क्योंकि उनका काम उल्टा सीधा है। आप जानते हो कि वो जिस पार्टी से है वो याकूब मेमन को छुड़ाने के लिए कूद पड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं S34 न्यूज सूरज तिवारी के साथ। आज अभी हम हैं विकास हिंदू के ऑफिस में। हमारे साथ में है बाबा बजरंग मुनि और साथ में विकास हिंदू। कल जैसा कि आपने सुना, सबको जानकारी हो, एक मामला आया खैराबाद में, एक नाबालिग लड़की को लेकर 16-17 साल के, उस विषय में काफी विवाद हुआ। जो नवनिर्वाचित सांसद हैं और बाबा बजरंग मुनि का कहीं ना कहीं आमना सामना हो गया। मामले ने तूल पकड़ा तो नवनिर्वाचित सांसद जो राकेश राठौर हैं, वो जो खैराबाद में थाना क्षेत्र है उसी परिसर में जमीन पे जाकर बैठे। फिलहाल उनका कहना धरना नहीं तो जमीन पे बैठे, तो कहीं ना कहीं वो यूपी की पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उस विषय को लेकर उन्होंने जमीन में बैठना उचित समझा। अब हमारे साथ में बाबा बजरंग मुनि, जो ये मामला हुआ है, क्या हुआ है, इस विषय पर उनसे बात करते हैं। बाबा जी, कल एक जो मामला हुआ है, कहीं ना कहीं जो समय समय पर होता रहता है, आप पर हमला होता रहता है, तो कल क्या मामला था, स्पष्ट कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, क्या था पूरा मामला। देखिए भैया, आप जानते हो किस तरह मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कट्टरपंथियों के जो है टारगेट पे रहता हूं, और इस जिले के अंदर दो लोग टारगेट पे रहते हैं, एक मैं, एक विकास भैया। दो ही लोग कट्टरपंथियों के टारगेट पे रहते हैं। उसका मेन कारण यह है कि हम दोनों कहीं ना कहीं जो है, हिंदू जब पीड़ित होता है तो उसके साथ जिस स्थिति में रहते हैं खड़े रहते हैं। हुआ एक, मेरी माता जी का स्वास्थ्य खराब था, लखनऊ हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां मैं गया उनसे मिलने के लिए। मिल के मैं लौटा था तो बाद में कुछ लोग आम तोड़ रहे थे। मैंने अपने लड़कों को भेजा कि जाओ जो है उनको मना कर दो, काहे तोड़ रहे हैं, जो विवादित बाग 145 चल रहा है, कोर्ट जिसको देगी वो ले लेगा। लड़के गए जब रोकने के लिए तो एक दो महिलाएं आके उनसे बदतमीजी करने लगी और फिर वीडियो बनाने लगे। हमने लड़कों को वापस बुला लिया। उसके बाद पुलिस को फोन किया, चौकी प्रभारी को। त्वरित उन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 सिपाही को भेजा, लेकिन उस सिपाही से बदतमीजी करने लगी। फिर सिपाहियों ने कहा, महाराज जी आप आश्रम जाइए। रास्ते में ही मैं आ रहा तभी ये घटना। मैं गया, वहां दवा लेना था मुझे, दवा मैं लिया और मैं लौटा था तब तक जो है हमारे आश्रम के पहले एक गली में कम से कम 8-10 लोग, 12 लोग बैठे थे। बाद में 10-15 लोग आए और एकाएक हमारे ऊपर हमलावर हो गए। पत्थर फेंका उन्होंने, उसका तलवारें लेके, राइफल लेके, कट्टे थे उनके हाथ में, दौड़े। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने सुरक्षा कर्मियों का, अपने चालक का, अपने साथियों का, तो मुझे सुरक्षित जो है आश्रम के गेट के अंदर करवा दिए। आश्रम के गेट के अंदर पहुंचने पे तब तक हमारे मोहल्ले की महिलाएं और लोग आ गए, लड़के आ गए, दौड़े कि इनको रोका जाए, क्योंकि वो लोग पीछे आ रहे थे। उनके हाथ में असलाह था और धारदार हथियार था, जिसे देख के वो डर गए और फिर वापस आने लगे। उसी में उन्होंने हमारे एक लड़के को पाया और मार दिया। हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। इसकी सूचना हमने दी जो है थाना अध्यक्ष महोदय को, पुलिस को दी, और पुलिस तो वहां तुरंत आ ही गई थी, वो सूचना होते ही चौकी प्रभारी आ गए थे और सब आ ही गए थे। उन्होंने जो है थाना अध्यक्ष महोदय को दिया। विकास भैया पहुंच गए, वहां बबलू भैया पहुंच गए, मतलब सब जितने भी लोगों ने सुना महाराज जी को हमला हो गया तुरंत पहुंचने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने, थाना अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद तुरंत 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया। सुबह जब आरोपी नहीं मिले, और दूसरी बात कि कुछ महिलाएं भी उसमें थी और मैं उस समय नहीं पहचान पाया, क्योंकि आप जानते हो किसी के ऊपर एकाएक हमला हो जाए और 9-9, 10-10 हमला लगातार होता रहे तो आदमी सदमे में आ जाता है। जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने जो है उनको बताया कि कुछ महिलाएं थी, जो 1-2 महिलाओं, 4 महिलाओं को उस समय नाम हमने खोला था, बाद में भी कुछ महिलाएं थी, तो उसमें पुलिस ने जानकारी के लिए एक लड़की को जो है बुला के बैठाया। हो सकता है आरोपियों ने उसका नाम भी लिया हो कि वही थी। उसमें उस महिला को टारगेट बना करके, क्योंकि यहाँ का एक व्यक्ति है, उसका काम है, वो विधर्मी है, तो दुनिया जानती है, क्योंकि इसीलिए वो किसी संस्कारवान पार्टी में रह नहीं पाया। और सदैव हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए कि उसको पहले ये सोचना चाहिए कि वो एक मठ के मठाधीश है, महंत है, भगवाधारी है। उसका जो है इतना दिमाग खराब है कि उनको गाली देता रहा, देश के प्रधानमंत्री को गाली देता रहा। ऐसे विधर्मी व्यक्ति कहीं ना कहीं उनको टारगेट करके और हमारे जिले की पुलिस को टारगेट करके, क्योंकि उनका काम उल्टा सीधा है। आप जानते हो कि वो जिस पार्टी से है वो याकूब मेमन को छुड़ाने के लिए कूद पड़ते हैं। और अगर कोई ये सर्टिफाई करके दे, देश में कितनी घटनाएं हुई हैं कि कहां जिसमें महिला आतंकवादी पकड़ी गई, तो हो सकता है ऐसी कोई बात रही हो कि वो महिला भी हमारे ऊपर हमले में योजना में रही हो, उसको पहचान लिया गया हो या आरोपी बताए हो। बाद में हमने पहचाना, उसके बाद फिर ये पहुंच गए, धरने पर बैठ गए। और धरने में क्या बैठ गए, देखिए वो अगर ये कह रहे हैं कि हम धरने पर नहीं बैठे हैं, हम उससे बैठे थे
तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका स्तर जहां बैठने का वहीं बैठेंगे, कुर्सी पे बैठने का स्तर नहीं है तो कुर्सी पे क्यों बैठेंगे। इसीलिए हम लोग जो है फिर पुलिस से उनकी हाथ टाक हुई, क्योंकि पुलिस नियमबद्ध तरीके से काम कर रही थी। योगी जी की पुलिस है, योगी जी की पुलिस जो गलत है, अगर उनका भी व्यक्ति है उसको नहीं छोड़ रही है, तो तुम अगर किसी अपराधी का साथ लेने जाओगे तुमको क्या छोड़ेगी। और बदतमीजी इन्होंने पुलिस वालों से की। मैं उस व्यक्ति को एक बात बता देना चाहता हूं, अभी तक जिले में क्या हुआ, अभी तक जिले में यह हुआ कि प्रदेश के बैठे हुए हमारे माननीय, हमारे जो आदर्श हैं, योगी जी को गाली दी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी को गाली दी, किसी नेता को, सीधे साधे नेता बेचारे को गाली दे दी, किसी जो है जनप्रतिनिधि बेचारे को गाली दे दी। वो सोचते जाने दो, भौंकने दो। लेकिन एक बार बता रहा हूं कि औरंगजेब ने भी बहुत सारे जनेऊ काटे आए थे, बहुत सारे चंदन पोछे थे, बहुत सारे हाथ की कलावा काटे थे, उसका भी अंत बहुत बुरा हुआ था। वैसे अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम बहुत सारे हाथ के कलावे काट चुके हो, बहुत सारे चंदन पुछवा चुके हो। अब किसी भगवाधारी से तुम्हारा ये जो है पाला पड़ा है। वो जो हाथ के इन्होंने कलावे कटवाए थे वो इकट्ठा हो के मेरे वस्त्र के बराबर इतने हो गए। तो अब वो विकराल रूप धारण कर लिए हैं, अब इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अब शांत रहेगा, इनको पहली बार समझ में आएगा सठम साठम समाचरित। और हम लोग मिल करके, हम हैं, विकास भैया हैं, अन्य लोग भी हैं, सब लोग मिल करके इनको जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दूसरी बात है, एक चैनल के माध्यम से आप बात कह देना चाहता हूं, उसी लड़ाई में व्यक्ति को कूदना चाहिए जहां उसकी औकात होती है। जब औकात से परे हो तो वहां नहीं कूदना चाहिए। जैसा देख पा रहे हैं इस मामले में दो चीजें निकल के आ रही हैं कि जो राकेश राठौर है पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है, और कहीं ना कहीं जो बजरंग मुनि जी हैं वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो इस मामले में आप जैसा देख रहे हैं, राकेश राठौर का आना कहीं ना कहीं आपने जिसकी शिकायत की उस आपके अपोजिट या विपक्ष आके ऐसी कार्रवाई करना, ऐसा प्रदर्शन करना, या इस तरह के मामले में जो भी आप क्या देखते हैं। सूर्य भैया देखिए, हम तो जैसे मैं हूं, विकास भैया हैं, ये तो तलवार की धार पे चल ही रहे हैं, विधर्मियों के टारगेट पे तो ये है। हम लोग इसको जान के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सोचना उन हिंदुओं को है जो जयचंद बन करके के इतनी अच्छी सरकार को, माननीय योगी जी के इतने अच्छे नियम कानून जिनको पाया, राम मंदिर जिन्होंने हमको दिया, हम लोगों के ऐसे आदर्श के नियम प्रणाली को ठुकरा करके ऐसे एक विधर्मी को वोट देकर जितवाया कि जो विधर्मी, अगर कल जो इनके साथ हिंदू घूम रहे हैं उनके सोचने की जरूरत है, जो हिंदू इनको वोट दिए उनको सोचने की जरूरत है। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं कि कल उनकी कोई मां बहन अगर कोई मुसलमान छेड़ेगा या उनको प्रताड़ित करेगा तो ये व्यक्ति भले उसके साथ में वो घूम रहे हैं, उनके साथ ना होकर के मुसलमानों के साथ खड़ा रहेगा। इसी पे याद आया, कहीं ना कहीं आपने हिंदुत्व की बात की। हम हमेशा हिंदुत्व के लिए, आप हो या विकास हो, आप लोग हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया सोशल मीडिया पे ऐसे, क्योंकि हम लोग ऐसी फील्ड से हैं, ऑफलाइन कैमरा के सामने बाद में ऐसी बातें होती रहती। कई लोग ये भी बोलते हैं कि लोग की फोकट का एक इशू तैयार करते हैं पब्लिसिटी करने के लिए, हिंदू होकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के प्रति थोड़ा अभद्र भाषा उन हिंदुओं का या भाइयों के लिए, ऐसा क्या आप कहना चाहेंगे। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से और विकास भैया की भी तरफ से, ये जयचंद लोग हैं, लेकिन आप जयचंदी कीजिए कुछ उसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमानों हैं, हिंदू की आईडी बना के रखते हैं। लेकिन जो कुछ जयचंद लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आप हमको गाली दीजिए, मार दीजिए, जूता से, चप्पल से, चाहे जो मार दीजिए, लेकिन कल जब मुसीबत में खड़े रहोगे तो इस जिले के अंदर दो व्यक्ति, विकास हिंदू और बजरंग मुनि, बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जो ये कल हुआ है आपका और राकेश राठौर का मामला, तो आगे आपका एक्शन या स्टैंड क्या रहेगा इस पर। स्टैंड ये रहेगा, जिस भाषा में हमसे बात करेंगे, जिस स्तर पर बात करेंगे, उसी भाषा में उसी स्तर पर उनको जवाब दिया जाएगा। अगर वो विधर्मियों के साथ रहना चाहते हैं और मुसलमानों का खुलकर हित लेना चाहते हैं तो हिंदू समाज कल से ही एकत्रित हो गया है और हिंदू समाज पूर्णतः तैयार हो गया है इनको जवाब देने के लिए। मैं विकास हिंदू, जिनका परिचय देने की जरूरत नहीं, हमेशा हिंदुत्व की बात करने के लिए सबसे अग्रसर, हर जगह पहले पहुंचते हैं। विकास जी, आप बाबा बजरंग मुनि के समर्थन में आए हैं, क्या कहना, इस जो पूरा हुआ है मामला, इस मुद्दे पर आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह का समर्थन करना चाहेंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से बाबा जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ठीक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वर्ग लगातार इनके ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है, और यहीं के माननीय सांसद जी
जाके उस वर्ग के लिए धरने पर बैठ जाते हैं। क्या एक बार भी माननीय सांसद जी ने महान जी को फोन करके या इनके आश्रम पे जाके क्या इनका हाल चाल लिया कि आपको महान जी चोट तो नहीं आई? लगातार आपके ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये कहने सांसद जी तो नहीं आए, पर हाँ एक वर्ग को खुश करने के लिए जाके वहां धरने पर बैठ जाते हैं, पुलिस से बहस करते हैं, जबकि पुलिस ने उचित कार्रवाई करी। भाई जो आरोपी थे उनके नाम थे, उन्हीं को बैठाला गया। ये नहीं रहा चलते हम पुलिस ने कोई भी व्यक्ति को उठा के बंद कर दिया हो, जिनके नाम थे वही लोग थे। वो कहीं ना कहीं तो पुलिस की कार्रवाई पे भी जो है संतोष जता रहे हैं। वो हमेशा जताते आए हैं। एक व्यक्ति जो तुलसीदास जी को गाली देता हो, एक व्यक्ति जो लोगों के कलावे उतरवाता हो, जो ब्राह्मणों को गाली देता हो, जो लोगों को टीका जो लगा के जाता टीका पुछवा लेता हो, तो उससे आप धर्म की क्या बात करेंगे? वो तो साफ सुथरा है, एक ही धर्म के हैं, उन्हीं धर्म के लिए खड़े रहेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही चिल्ला चिल्ला के उनसे पूछ रहा हूं कि माननीय सांसद जी, कल को अगर किसी हिंदू बहन बेटी के ऊपर कोई जिहादी हमला कर देता है या उन बेटियों के साथ कुछ दुष्ट कर्म कर देता है, तो आप किसके पक्ष में खड़े होंगे? उन जिहादियों के या उस हिंदू बहन बेटी के लिए? आप बाबा बजरंग मुनि के साथ हैं, कहां तक का साथ देंगे इस मामले पर? जब तक इस शरीर में जान है तब तक विकास हिंदू महान बजरंग मुनि जी के साथ, और जितने भी हमारे संत समाज है, जितना भी हमारा हिंदू समाज है, उनके साथ है। और बाकी देखिए, डरते वो लोग होंगे जो 2 नंबर का काम करते हैं, डरे वो व्यापारी जो जमीन का काम करें कि आप उनके लिए बोल देंगे वो जाके आपसे मैनेज हो ना। विकास हिंदू को मैनेज इस धरती में किसी माँ के लाल की औकात नहीं जो विकास हिंदू को मैनेज कर ले। सत्यता के साथ चलते हैं, हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और आज जीवन ऐसे ही हम दोनों लड़ते रहेंगे जब तक हमारे प्राण हैं। अब ये नहीं पता कितने दिन के हैं, क्योंकि भाई हमारे जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू समाज के ही लोग कहते हैं कि मुद्दा उठा रहे हैं, कल को यकीन मानिए इन्हीं की बहन बेटियों के साथ अगर कोई जिहादी कुछ करता है तो सबसे पहले विकास हिंदू और बजरंग मुनि खड़े होंगे इनकी मदद के लिए। उनको बोलने दीजिए, जय चंदों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? हम तो उनको जीवित ही नहीं समझते, ये सेकुलर जो है वो सब मृत हैं, ये मरे हुए मुर्दे हैं। बस इनका कुछ नहीं करना है, इनको एक मटकी में ले जाके इनका गंगा जी में इनको स्वाहा करना है, ऐसे हिंदुओं का जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करे। अरे आप कश्मीर पे हमला हो जाता है, आतंकवादी हमला कर देता है, सांसद जी पोस्ट नहीं डालते हैं अपने उस पर कि भाई आज हमको 2 मिनट का मौन नहीं करते हैं, आप जाके शहीद पार्क में जाके 2 मिनट का मौन नहीं करते हैं। और आज हाँ, एक व्यक्ति अगर बजरंग मुनि जी के ऊपर हमला करता है तो उसके पक्ष में आप जाके धरने पर बैठ जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सांसद मुसलमानों ने नहीं बनाया, हिंदू ने भी बनाया है। और अगर आप आगे ये सब करते रहेंगे, देखिए आपको जो करना हो करिए। आप सांसद हैं, आपको जनता ने चुना है, जनता के प्रतिनिधि हैं, आप दोनों वर्गों को एक साथ लेके चलिए। पर ये समझिए कि अगर भविष्य में हम दोनों से आप कुछ वो करेंगे तो भाई हम ना ठेकेदारी करते हैं, ना हम जमीन जायदाद का कोई काम करते हैं, ना कोई 2 नंबर का काम करते हैं। तो जब ऐसा कोई कर नहीं तो कोई डर भी नहीं। आप लड़ेंगे तो बराबर से लड़ेंगे, बराबर से जवाब देंगे, भले ही आप किसी के लिए कुछ भी हो। हमारे लिए आप जनसेवक हैं, आप यहाँ के सांसद हैं, उसका हम आपका सम्मान करते हैं। पर आप हिंदुओं के ऊपर हमला करेंगे, आप हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपके विरुद्ध में सबसे पहले खड़े मिलेंगे हम लोग। तो जैसा कि सुना, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करने वाले यहाँ पर जो 2 लोग बैठे हुए, न्यायपालिका सर्वोच्च है, ऐसे मामले होने, आपस में टकराव होना भी बहुत सोचनीय विषय है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो समाज कहाँ जा रहा है कि अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आज जो जनसंख्या है भारत देश में, हिंदुत्व का साथ देने के लिए भी ऐसी समस्याएं आ रही, तो बड़ा सोचनीय विषय है। और आप एक अच्छे पद पे बैठे तो आपकी जिम्मेदारी हर वर्ग के लिए बनती है। फिलहाल आपने जैसा सुना खैराबाद के मामले पे, तो हमारे साथ जैसा बात की, बताया पूरा मामला, अपनी अपनी बात रखी, और आगे भी ऐसा जो है कुछ है तो हम आपको दिखाते रहे। फिलहाल आप देखते रहे S34 न्यूज। अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।